हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे। शॉर्टकट ट्रिक किसके लिए? शॉर्टकट ट्रिक फॉर द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द बायनोमियल एक्सपेंशन। किसी भी बायनोमियल एक्सपेंशन में इंटीग्रल टर्म्स की संख्या कितनी होगी ये हमको जानना है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन से इसको सीखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द नंबर of terms which is free from radical। फ्री फ्रॉम रेडिकल का अर्थ होता है आपको फ्रैक्शंस होता है, फ्रैक्शन से फ्री होना चाहिए, which is free from radical in the expansion of क्वेश्चन दे दिया x टू द पावर 1/5 प्लस y टू द पावर 1/10 टू द पावर 55। क्वेश्चन हमारा क्या है? x टू द पावर 1/5 प्लस y टू द पावर 1/10 टू द पावर 55। अब इसमें क्वेश्चन पूछ दिया कि फ्री फ्रॉम रेडिकल से कितने टर्म होंगे। इट मींस ऐसे टर्म्स की संख्या कितनी होगी जो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स होंगे। इट मींस फ्रैक्शनल पावर से फ्री होंगे। जब इसको एक्सपेंड करेंगे, आप समझ रहे हैं कि ये बायनोमियल है, जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो टोटल टर्म्स की संख्या कितनी होगी? टोटल टर्म्स की संख्या, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एक बढ़ जाता है, पावर जितना होता है उससे एक ज्यादा हो जाता है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो 56 होगा। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये तो है नहीं। क्वेश्चन क्या है? ऐसे टर्म्स हमको बताने हैं जो फ्री फ्रॉम रेडिकल हो, रेडिकल से फ्री हो। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप 5 और 10 का एलसीएम ले लीजिएगा। ये काम आप तब करिएगा जब x और y प्राइम नंबर हो। x y क्या हो? प्राइम नंबर। ये क्लियर समझ लीजिए, और नहीं लिखा है समझ लीजिए प्राइम है वहां, x y प्राइम नंबर हो। तो 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 10। 10 से आपको क्या करना है? इस पावर को डिवाइड करना है और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है। 10 से डिवाइड करके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? जब भी कोई इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर सिंबल के अंदर कोई नंबर आता है और अगर वह फ्रैक्शन है तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर लेते हैं। तो 5.5 से जस्ट छोटा इंटीजर पूर्णांक 5 होगा। तो ये हो गया 5। तो क्या कहिएगा? आंसर हो गया क्या? नहीं, आंसर अभी नहीं हुआ है। अब ये देखना है कि 5 और 10 में किसी भी एक से ये कैंसिल हो जाता है। कोई एक से, दोनों से हो जाए तो भी ठीक है, कोई एक से कैंसिल हो जाए तो, कोई एक से भी कैंसिल हो जाए तो ऐसी स्थिति में एक ऐड कर देते हैं। तो एक ऐड कर दिए और 6 हमारा आंसर निकल गया। क्लियर है? बहुत आसान है। अगर इसी में हमको ये क्वेश्चन कह देता कि ऐसे टर्म्स की संख्या बताइए जो फ्री फ्रॉम रेडिकल नहीं हो, इट मींस उसमें रेडिकल्स हो, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में से 6 घटा देंगे। 50 ऐसे टर्म्स होंगे जो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स नहीं होंगे। 56 में से 6 घटा दिए, 50 ऐसे टर्म होंगे जो रेडिकल से फ्री नहीं होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। आइए, ये देखिए प्रॉब्लम। मानिए कि हमको कहीं क्वेश्चन दे दिया √3 प्लस यहां 8 और 7 दे दिए और इस पर पावर आपको हम 256 दे दिए। ठीक है, 256 दे दिए। अब हमको जानना है कि इसमें कितने ऐसे टर्म्स होंगे जो इंटीग्रल होंगे। द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स। इंटीग्रल मीन्स क्या? पूर्णांक वाला, है ना? इंटीग्रल टर्म्स, द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स। चाहिएगा तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। सोचिए, ये √3 है, इसका मतलब क्या होता है? √3 का मतलब ये होता है आपको 3 टू द पावर 1/2। ये एट्थ रूट लगा हुआ है, 8वां रूट, तो इसका मतलब इसको हटा दीजिए और यहां क्या लिख दीजिए? 1/8। अब बताइए 2 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 2 और 8 का एलसीएम 8 ही होगा ना। अब 8 से 256 को भाग दे दीजिए, तो 256 को 8 से भाग दीजिएगा
कितना आएगा 32, और ये पूर्णांक है पूरी तरह से, तो सेम निकल जाएगा, 32 ही निकल जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ये देखना है कि एक जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, तो 2 या 8 किसी एक से ये कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखिए कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो हमको ऐड कर देना है, ऐड कर देंगे कितना 1, जवाब हो गया 33। ये हमको निकल गया इंटेग्रल टर्म्स, और इसी में पूछ देता द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, ये पूछ देता क्वेश्चन में, तो क्या करते, जितना है उससे एक ज्यादा टर्म होगा तो 257, और उसमें से ये 33 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 224, 224। ये हो गया आपको इरेशनल टर्म्स। देख रहे हैं कितना आसानी से बन रहा है, इंटेग्रल टर्म्स निकल गया और ये इरेशनल टर्म्स निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला, 3rd नंबर क्वेश्चन पे आइए, ठीक ना। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। एक ही बार में आपको दोनों तरह के टर्म्स की संख्या हम बता रहे हैं, इरेशनल टर्म्स की संख्या भी बता रहे हैं और आपको इंटेग्रल टर्म्स की संख्या भी बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मानिए अगर हम ले लेते हैं एक ऐसा 16 टू दी पावर हम ले लेते हैं यहां पर 1 बाय मान लीजिए 8 ले लिए, अब प्लस यहां हम ले लेते हैं 81 टू दी पावर 1 बाय 12, इस तरह से ले लिए, और टोटल पे पावर हम 1000 दे दिए। अब हमको जानना है द नंबर ऑफ इंटेग्रल टर्म्स, द नंबर ऑफ इंटेग्रल टर्म्स क्या होगा, इंटेग्रल टर्म्स व्हाट, यही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। और या इरेशनल टर्म्स भी पूछ सकता है कुछ भी। तो सबसे पहले देखिए ये 16 और 81 ये आपको प्राइम नंबर नहीं है, ये रूल डिवाइड करने वाला जो बताए एलसीएम लेकर के आप तभी लगाइए जब आपको ये दोनों प्राइम नंबर हो। कौन नंबर हो, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। लेकिन नहीं है तो इसको करना क्या है, तो 2 का पावर 4 लिख सकते हैं इसको, टू दी पावर 4, अब 4 को 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 हो गया, प्लस ये 3 टू दी पावर 4 लिखा जाएगा, 3 टू दी पावर 4। जब 3 टू दी पावर 4 करेंगे हम, 3 टू दी पावर 4, तो क्या हो जाएगा आप समझ के देखिए, 4 से 1/3 आ जाएगा, 3 टू दी पावर 1/3 आ जाएगा, है ना। और उसके बाद यहां 1000 है, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 1000 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे, ऐसे 1000 को 6 से डिवाइड कर देंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है, तो देखिए कितना हो जाएगा 1, उसके बाद यहां 96 बच गया 40 से पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, वही 166.6 ऐसे जाएगा, लेकिन इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो 166 ही होगा। अब हमको यह देखना है कि क्या यही आंसर होगा या एक बढ़ाना पड़ेगा, तो देखिए 2 से ये पूरा कैंसिल हो जा रहा है, 2 से ये पूरा कैंसिल हो जा रहा है, कोई एक से कैंसिल हो जाना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, कोई एक से कैंसिल होना चाहिए। यहां ये 2 से कैंसिल हो गया पूरा, और जब कैंसिल हो गया तब एक बढ़ जाएगा, और जब एक बढ़ाइएगा तो 167 आपका ये निकल गया क्या, द नंबर ऑफ इंटेग्रल टर्म्स 167। और जब पूछता द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म, द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, तो इरेशनल टर्म्स तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। क्या करना है, 1001 में से आपको 167 को माइनस कर देना है, ये हो गया 4, यहां बच गया 3 और यहां हो गया 8, देखिए क्लियर हो गया 834 ऐसे नंबर निकल, ऐसे टर्म्स मिलेंगे जो इरेशनल होंगे, उस पर पावर रहेगा फ्रैक्शन में, वो फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन से फ्री नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन जहां कहीं भी मिलेगा आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना, बहुत आसान से। इस पर अब क्वेश्चन आपको देते हैं, आप खुद से ट्राई करके, और जब आंसर आ जाए तो आप क्या करिएगा, हमारे कमेंट में आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए क्या है सो देखिए, द नंबर ऑफ इंटेग्रल टर्म्स in the expansion of
in the expansion of 9 to the power 1 by 4 plus 8 to the power 1 by 6 और टू दी पावर 1000 ऐसे दे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ irrational terms, the number of irrational terms in the expansion of fifth root of 4 plus cube root of 7 to the power 120। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 द नंबर ऑफ इंटेग्रल टर्म्स, द नंबर ऑफ इंटेग्रल टर्म्स in the expansion of 3 plus 5 रूट 5 टू दी पावर 10। अब इसको आपको बनाना है। जो तरीका आपको सिखाए हैं उस हिसाब से तीनों क्वेश्चन को बना करके आप इसके आंसर्स को कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा। इस तरह से हम आपको एक एक ट्रिक हर दिन आपको देंगे। इन सभी ट्रिक्स पर आपको क्वेश्चन इसी तरह से कुछ रहेगा। आप उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, उसको कमेंट में आप उसके आंसर्स को लिखिए। इससे आपका प्रैक्टिस भी होगा, थोड़ा हमको देख के अच्छा भी लगेगा। अगर आप सीखते हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए कुछ और बात नहीं होती है। आप लोग इसे देखें, वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत।